अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत आसान तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक करना। यानी हम करने जा रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर। मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगी। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। हमारे पास सवाल है, ये 3 सवाल मैंने लिए हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसी तरह के सवाल आते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम रीराइट करेंगे क्वेश्चन। अब आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए, पहला कोफिशिएंट लास्ट कोफिशिएंट अगर नहीं भी हो तो आप ये याद रखिए, पहला नंबर अगर यहाँ कोई नंबर नहीं होगा तो 1 होगा। पहला नंबर आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा हमेशा, ठीक है। तो जी 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से, आंसर आया 60। जो भी आंसर आएगा उसका ले लें आप एलसीएम। सिंपल इतना करना है आपको। 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा और ये 5 1 ज़ा। अब मेरे बच्चों, या एक चीज आपने ध्यान रखनी, मिडिल टर्म का मतलब होता है कि सेंटर वैल्यू को हमें टच नहीं करना, ठीक है। हमें चाहिए 19, अल्फाबेट छोड़ दें, अभी हमें 19 चाहिए। अगर हमें ये जो फैक्टर्स है ना एलसीएम के, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके अब आप प्लस करें माइनस करें या प्लस माइनस करें, जो भी करें आपको 19 चाहिए। 15 5 3 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4। अगर मैं 15 और 4 प्लस करूंगी 19 आ जाएगा, लेकिन मुझे -19 चाहिए। तो -5 -4 मिलके -19 बनाएगा। अब यहाँ मैंने इसके टुकड़े लिख दिए। -15, जो भी अल्फाबेट लिखा है वो आप लिख दें। -4xy और ये था +6y²। अब ये याद रखिए, बच्चे ये पूछते हैं कि मैं 4 अगर पहले लिख दें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है जी, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, साथ 5 के टेबल में आते हैं। 10 और 15, 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, 1x कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 ज़ा 2x थे, एक बाहर है एक अंदर रह गया। -5 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 ज़ा एक ही x था बाहर है, इग्नोर कर दें, y बच गया, ये लिख दिया। अब जो ये पहला ब्रैकेट कॉमन आया है, आपने आंख बंद करके ये वहां पे लिख देना है, क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ, सिर्फ लास्ट 2 टर्म साइन के साथ बस देखें। मैंने यहाँ 3 लिखा है, मुझे 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मुझे 2 y चाहिए, मैंने 1 y लिखा है, 1 y कम है, मैं यहाँ 1 y लगा देती हूँ। मैंने माइनस लगाई है, मुझे प्लस चाहिए, माइनस और माइनस मिलके बना देंगे प्लस। अब जो दो सेम है यानी कॉमन है, आप उसको एक जगह लिख लें, 2x - 3y और यहाँ जी बचा 5x - 2y। अब आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, मर्जी है आपकी। और ये आ गया जी आपका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। यहाँ देखिए कोई अल्फाबेट नहीं है, यहाँ था, यहाँ नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। पहले नंबर रूल सेम होंगे, पहला नंबर आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 4 × 5 = 20। अब जो भी आंसर आएगा मैं उसका एलसीएम लूंगी। 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है। मुझे चाहिए 12, 5 2 ज़ा 10 और 2 आ गए 12। मुझे प्लस चाहिए तो मैं 10 + 2 12 कर देती हूँ। अब पहले तो मैंने सवाल उतारा, फिर मैंने आपको कहा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को कभी भी नहीं छेड़ना है। मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब होता है मिडिल टर्म को तोड़ें। तो ये जी 10 और 2 है, +10 जो भी अल्फाबेट है वो लगा दें, +2 जो भी अल्फाबेट है वो लगा दें। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक x कॉमन है, सही है नहीं। और 4 और 10 किसके टेबल में आते हैं, ऑब्वियसली 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 भी कॉमन हुआ। यहाँ बचा 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 ज़ा 2x है, एक बाहर है, एक बच गया अंदर, प्लस लगा दिया। 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 ज़ा एक ही x था बाहर है, रहने दें। जो यहाँ ये ब्रैकेट है, आंख बंद करके यही ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया। 5 है, मुझे 5 ही चाहिए, मैं 1 लगा दूंगी, 5 1 ज़ा 5 होगा। प्लस है, मुझे प्लस ही चाहिए तो मैं प्लस लगा दूंगी। अब जो दो सेम है वो आपने एक साथ लिख लिए एक दफ़ा, यानी कॉमन ले लिया। और 2x + 1 जो बच गया है बाकी वो सारा ये लिख दिया, और ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है 1 का, सही है। देखें यहाँ दोनों में अल्फाबेट थे, यहाँ
लास्ट में नहीं है अल्फ़ाबेट, और यहाँ पहले कोफिशिएंट नहीं है, कोई मसला नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले तो मैंने लिखा सवाल और ये मैंने लिखा सॉल्यूशन, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया जी 12। मैंने लिया 12 का एलसीएम, 3 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, 2 के टेबल से भी लेते तो भी यही आता। ठीक है, मुझे चाहिए 7, अब 3 और प्लस 7 चाहिए, तो 3 + 4 हो गए 7। अब मैंने यहाँ लिखा वाई स्क्वायर, और 12 को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, मिडिल टर्म में +3y + 4y। ठीक है मेरे बच्चों, अब इन दोनों में एक y कॉमन है, तो यहाँ बचा एक y + 3। मैंने आंख बंद की और यहाँ लिख दिया y + 3। अब मैं सिर्फ लास्ट टर्म्स को देखूंगी साइन के साथ। 3 है, मुझे 12 चाहिए, 4 लिख दूंगी, 3 4 जा 12 होता है। प्लस है, प्लस ही चाहिए था तो मैं यहाँ प्लस लिख दूंगी। जो दोनों सेम है वो एक दफ़ा लिख दिया, और जो रह गया है वो एक दफ़ा लिख दिया, और ये हो गया हमारा आंसर। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर समझा सकूँ। आपको कैसे समझ में आया ज़रूर बताइएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।